यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1363 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम फिर से पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस अध्याय 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पढ़ी गई पद में पौलुस अपना प्रिय शिष्य तीमुथियुस को समझा रहा है कि कलीसिया में विश्वासियों के बीच अगुवे के रूप में सेवा करने का अर्थ विश्वासियों के सामने आदर्श बनना है। आप क्या चाहते हैं कि आपकी कलीसिया के विश्वासी बने, उसे आप अपने जीवन में करके दिखाइए। कलीसिया की अगुवाई करने की सेवा को प्रभु यीशु मसीह इसी अर्थ से ही भेड़ों की अगुवाई करने वाले चरवाहों के कार्य से तुलना करके समझाया। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा, यूहन्ना 21:17। परंतु पतरस से ये बात कहने के पूर्व प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये दिखाया था कि अगुवाई कैसे करनी है। यूहन्ना 10:4 में प्रभु इस प्रकार कहता है, जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। मध्य पूर्व एशियाई देशों में जहां इस्राएल भी है, भेड़ों की अगुवाई करने की तरीका यह है कि चरवाहा आगे आगे चलता है और भेड़े चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। प्रभु यीशु मसीह अगुवाई की सेवा के दृष्टांत के रूप में चरवाहा और भेड़ का उदाहरण इसलिए लिया ताकि कलीसिया की अगुवाई करने वाले ये समझे कि विश्वासियों के सामने भाषणबाजी करना अगुवाई नहीं है, बल्कि उनके सामने आदर्श बनना ही अगुवाई है। यही सच्चाई को अपनी पत्री में प्रेरित पतरस कलीसिया को याद दिलाते हुए हम उनकी पत्री में देखते हैं। पहला पतरस 5:3 में हम पतरस इस प्रकार कहते हुए पढ़ते हैं, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। इस आध्यात्मिक सच्चाई को सरल तरीके से बोलूं तो बात इतनी ही है, आप क्या चाहते हैं कि आपकी कलीसिया के विश्वासी बने, उसे आप ही अपने जीवन में करके दिखाइए। कल रविवार सभा में कलीसिया में संदेश देते वक्त मुझे अजीब सी एक खुशी हुई। कारण मैं बता रहा हूं। मैं पिछले कई दिनों से हर एक ऑल्टरनेटिव संडे में कटिहार की कलीसिया में अलगाव नामक विषय को सिखा रहा हूं। कटिहार की कलीसिया की स्थापना 2007 में हुई थी। बहुत बड़ी कलीसिया तो नहीं है, फिर भी यहाँ की कलीसिया में स्थानीय बिहारी विश्वासियों के अलावा केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी विश्वासी परिवार संगति करते हैं। मैंने कभी भी मेरी कलीसिया में इसे एक नियम के रूप में लागू नहीं किया था कि विश्वासी लोग जेवर नहीं पहनना है। मेरी समझ से जेवर आदि नहीं पहनना बुनियादी बाइबल उपदेश का भाग नहीं है, बल्कि आत्मिक परिपक्वता का भाग है। इसलिए ही मैं इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता था कि कौन जेवर पहन के आ रहा है, कौन पहन के नहीं आ रहा है। आत्मिक परिपक्वता एक दिन या 2 दिन में अचानक आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दैट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, क्रमानुसार की क्रिया। यद्यपि मैं किसी से नहीं कहता था कि आप जेवर नहीं पहने, परंतु मेरी पत्नी या मेरी बेटी या मेरे घर के कोई भी सदस्य जेवर नहीं पहनते हैं। कल मैं अलगाव नामक विषय कलीसिया में सिखा रहा था और मैं बता रहा था निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय की 1 से 6 तक के पदों से इस्राएली मूर्ति पूजा से अलग होने के सिलसिले में जेवर पहनना कैसे छोड़ दिए थे। ये मेरा विषय था, या जो विषय मैं सिखा रहा था उसी सिलसिले में मैं ये बात भी सिखा रहा था। मैं जैसे बहनों के साइड की ओर देख रहा था, मैंने देखा कि कलीसिया में जितनी भी बहनें हैं, किसी के भी हाथ या गले या कान में किसी भी प्रकार के जेवर नहीं है। यारो गलत मत समझिएगा कि मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं और मेरे परिवार पवित्रता में सिद्ध है और भारत में सेवा करने वाले सेवकों में सबसे श्रेष्ठ हम हैं। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे
तो मैं ये बताऊंगा कि भारत में सेवा करने वाले प्रभु के दासों में सबसे कमजोर और सबसे अयोग्य लोग हम हैं। परंतु मैं आपके साथ केवल ये बांटने का कोशिश कर रहा हूं कि बीते 19 वर्षों की सेवकाई के दरमियान प्रभु ने हमें एक एक बात कैसे सिखाया। कोई भी विश्वासी कलीसिया में कमजोर हो जाता है, हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, अपने आप से पूछते हैं कहाँ हम चूक गए हैं कि वो विश्वासी कमजोर हो गया है। कहीं हमसे गलती होने से तो उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ? हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा से ज्यादा हमारा जीवन विश्वासियों को प्रभावित करता है। परंतु ये बड़ी दुखजनक बात है कि अनेकों अगुओं की सोच यह है कि उनकी सेवकाई केवल भाषणबाजी करना और कलीसिया में रोटी तोड़ कर देना आदि है। मुझे सुनने वाले सुसमाचार प्रचारकों से और पास्टरों से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारो, आप यदि चाहते हैं कि आपकी कलीसिया वचनानुसार की हो, आपकी कलीसिया के हर एक विश्वासी आत्मिकता में परिपक्व हो, प्रत्येक विश्वासी यीशु मसीह के समान जीवन बिताए, तो एक ही विकल्प है, आपको उस कार्य जो आप अपने विश्वासियों से उम्मीद करते हैं अपने ही जीवन में दिखाना है। क्योंकि अगुवाई की सेवकाई आदर्श बनने की सेवा है, आदर्श बनने का कार्य है। आज का मनन मेरी प्रतीक्षा है, उसके लिए आपकी प्रेरणा करेंगे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद